हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिनग्रुएंस। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटेजी की। जैसा आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों में स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं एंड जो उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इतना फेवरेबल नहीं है कि हम स्टॉक बाय करें। एंड अभी ये भी नहीं पता कि स्टॉक जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो और कितना गिर जाएगा। तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। एंड जब मार्केट स्टेबल होगी तो हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो हम इसमें देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्मॉल कैप इंडेक्स फंड हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड विच वन इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू रिटर्न्स एंड एक्सपेंस रेशियो। दिस वीडियो इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज़ डू रिसर्च एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। तो जो हमारी सेबी के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है एंड शी सेड देयर इज़ अ बबल इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। तो जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हैं वो तभी से ही फॉल कर रहे हैं। हियर इज़ द चार्ट ऑफ द स्मॉल कैप इंडेक्स। जैसा आप देख सकते हैं ये अपने हाई से 14% अभी गिर चुका है एंड द सपोर्ट इज़ अराउंड 13,200 एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो है आपका 12,570 के आसपास का एंड जो लोअर सबसे सपोर्ट है वो 10,000 के आसपास का है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स हम क्यों बाय करें, और भी तो गिर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि स्मॉल कैप इंडेक्स इतना गिर जाएगा 25%, 30%, 40%, मैक्सिमम 50%। जो इंडियन इकोनॉमी है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी 8.5% आई है, वर्ल्ड में सबसे हायर। तो देर इज़ नो चांस कि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी नहीं बढ़ेगा एंड आई डोंट थिंक कि इन 6 मंथ और 7 मंथ ये स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स रिबाउंड नहीं होगा और बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जैसा आप लास्ट में भी देख सकते हैं जब स्टॉक मार्केट गिरा था आपका स्मॉल कैप इंडेक्स इन Jan 22 टू टिल June 22, तो अराउंड 25% स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो गिरा था। बट इन 8 मंथ उसने 100% रिटर्न दी थी 25% गिरने के बाद। तो मीन्स 25% गिरा बट वो 100% बढ़ा भी। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप लोअर लेवल स्मॉल कैप इंडेक्स को बाय करें एंड देन सेल इन हायर। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स जो है और भी तो गिर सकते हैं, हम तब इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अभी एक फर्स्ट उसमें लमसम इन्वेस्ट कर दें। अभी जैसे 14% गिरा है तो आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर अगर कुछ गिरता है, ड्रॉप होता है तो आप फिर तब कर सकते हैं कुछ। नाउ कमिंग टू द लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड जो हम बाय कर सकते हैं, तो देर इज़ अ 8 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स जिसमें से फर्स्ट है एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ग्रो डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड, बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स म्यूचुअल फंड, HDFC का है, ICICI का है, निपोन का है, मोतीलाल ओसवाल है, SBI का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, ग्रो का है। तो जो हमने यहाँ पे जो वो लिए हैं म्यूचुअल फंड, वो हमने लिए हैं लोअर जिनका एक्सपेंस रेशियो है, फिर देन हायर, फिर देन हायर। तो हमने इस टर्म में लिया है, तो हम सबसे पहले लोअर जिनका एक्सपेंस रेशियो है उसको एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये डायरेक्ट प्लान क्या है। तो एक्चुअली डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि डायरेक्ट प्लान में आपका हमारा बेनिफिट होता है, हम डायरेक्ट बाय कर रहे हैं किससे, म्यूचुअल जो फंड हाउस है और या फिर AMC, उससे हम डायरेक्ट बाय कर रहे हैं और कोई हम कमीशन दे रहे हैं लाइक डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को। तो इट्स अ कॉस्ट सेविंग, तो इट्स अ ग्रेट म्यूचुअल फंड। एंड द सेकंड वन इज़ ग्रोथ। तो 2 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ग्रोथ होता है और एक डिविडेंड होता है। तो ग्रोथ में जो डिविडेंड होता है वो आपका री इन्वेस्ट हो जाता है। और हम देखने वाले हैं एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर हम इसमें बात करें कि होल्डिंग कौन कौन सी है इनकी, तो जो हमारा इंडेक्स फंड है उसी के अकॉर्डिंग इनकी 250 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। एंड जैसे हम देख सकते हैं BSC लिमिटेड है 2.12, सुज़लोन एनर्जी है 3.06%, MCX है 1.27%, केया इंडस्ट्री है 1.19%, CDSL 1.13%। जो इंडेक्स की जो स्टॉक है और उसमें ही इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है।
बट मे बी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 3.6 है तो किसी 3.09 होगा, 2.12 की जगह BSE उन्होंने 2.10 इन्वेस्ट किया होगा, तो उसकी वजह से जो रिटर्न है उसमें डिफरेंस आ सकता है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो इन्होंने अदर में इनका 18.7% है, फाइनेंशियल्स में 7.7% है, सर्विसेज में 13.7% है, कैपिटल गुड्स में 13.6% है, हेल्थ केयर में 10.1% है, कंस्ट्रक्शन में 8.8% है, टेक्नोलॉजी में 6.7% है, केमिकल्स में 5.5% है। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो सबसे लोअर अपनी उसमें इसी का है 0.14% इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिट लोड नील है, यानी कि अगर आप कोई म्यूचुअल फंड जो यूनिट है वो बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं तो उसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगेंगे। स्टैम्प ड्यूटी 0.05% ये एप्लीकेबल थी जुलाई 1 से 2020 से। और जो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 15% आपको टैक्स देना होगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट होता है। अगर 1 लाख से अबव है तो उस पर 10% आपको इनकम टैक्स देना होता है। जो हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो है बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और ये अभी रिसेंटली कुछ लास्ट 1 मंथ में ही इन्होंने स्टार्ट किया है। और अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें इसमें भी 250 स्टॉक्स हैं, जिसमें है सुजलोन एनर्जी सेम जैसे 3.08 है, वहाँ पर जो एडलवाइज था उसमें 3.06% था सुजलोन। BSE लिमिटेड 2.11 है। तो जैसे मैंने आपको बोला था ये परसेंटेज जो है वो हो सकती है, बट स्टॉक सेम रहने वाले हैं। MCX है 1.26%, उसमें जो एडलवाइज था 1.27% था, KEI इंडस्ट्री 1.18% है, CDSL 1.12% है। तो ये सब इनकी होल्डिंग्स है 250 के, आप देख सकते हैं। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर सेम ही है, अदर में इनका 18.7% है, फाइनेंशियल्स में 7.7% है, सर्विसेज में 13.7% है, कैपिटल गुड्स में 13.6% है, हेल्थ केयर में 10.1% है, कंस्ट्रक्शन में 8.8% है, टेक्नोलॉजी में 6.7% है, केमिकल्स में 5.5% है। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.17% है इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्जिट लोड इसमें भी नील है, स्टैम्प ड्यूटी सेम है 0.05%, और जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होना है 15% से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, एंड आफ्टर दैट वो 10% से टैक्सेबल होगा। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है वो आता है हमारा HDFC निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और इसकी हम होल्डिंग की बात करें तो इसमें भी सेम ही स्टॉक है। सुजलोन एनर्जी है 3.09% है, BSE लिमिटेड 2.12% है, MCX है 1.27%, KEI इंडस्ट्री 1.19%। तो ये सेम होल्डिंग जो है सेम होगी, बस ये जो आपका परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट का वो चेंज हो सकता है। वो इसमें भी जो सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है आप देख सकते हैं सेम ही है, अदर्स में 18.7%, फाइनेंशियल में 17.7%, सर्विसेज में 13.7%, तो इट्स सेम। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअल फंड आता है वो होता है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जो इनकी होल्डिंग है वो भी सेम ही है, आपका देख सकते हैं। जो परसेंटेज है वो अलग हो सकता है, बट जो इनका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो सेम है। और जो इनका सेक्टर है सेक्टर में भी सेम ही है, ईच सेक्टर में उतना ही इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्चुअल रेशियो 0.3% है इंक्लूसिव ऑफ GST। जो हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स फंड ग्रोथ, एंड होल्डिंग जो है उसकी आप देख सकते हैं सेम है, स्टॉक्स हैं, बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग से हो सकती है। और जैसा आप देख सकते हैं सेक्टर में भी जो एलोकेशन है वो भी सेम है, और जो इनका एग्जिट लोड है वो नील है। एक्सपेंस रेशियो 0.32% इंक्लूसिव ऑफ GST। जो हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होल्डिंग है वो भी 250 है, और जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सेक्टर एलोकेशन सेम है, बस कुछ परसेंटेज इसका हो सकता है डिफरेंस। जो हमारा नेक्स्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आता है वो SBI निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स फंड। जो होल्डिंग है वो भी सेम है, आप देख सकते हैं सुजलोन है, BSE है, MCX है, KEI इंडस्ट्री है, CDSL है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखें तो वो भी सेम है, अदर्स में 18.7 है, फाइनेंशियल में 17.7% है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.41% है इंक्लूसिव ऑफ GST।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिट लोड है 0.25% इफ रिडीम विद इन 30 डेज। तो ऐसा जो था वो बाकी किसी इंडेक्स फंड में नहीं था अभी जो मैंने लास्ट देखे। अगर आप विद इन 30 डेज में इसकी यूनिट सेल करते हैं तो आपको 0.25% एग्जिट लोड देना होगा। लास्ट जो म्यूचुअल फंड आता है वो था ग्रो निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स फंड। ये भी अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है, एग्जिट लोड कोई नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी 0.05% सेम है। अगर स्मॉल इंडेक्स फंड का कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम फर्स्ट करने वाले हैं एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, HDFC निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स का। तो आप रिस्क देख सकते हैं, रिस्क तो तीनों में बहुत हाई है एंड मिनिमम जो SIP का अमाउंट है वो 100 है। बट अगर आप लमसम करते हैं तो एडलवाइस का मुझे पता है 2500 आप लमसम कर सकते हो। तो सेम बंधन बैंक और निफ्टी इंडेक्स फंड में भी है। एक्सपेंस रेशियो जो सबसे कम है यहाँ पे 0.14%, वो एडलवाइस का है। बंधन बैंक का 0.17% है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप का 0.3% है। NAV 14.4 है एडलवाइस की, 10.1 बंधन की है एंड 15.2 HDFC निफ्टी की है। फंड स्टार्ट कब होता है? ये एडलवाइस हुआ था 13 नवंबर 2022। आपको रिसेंटली ये दिसंबर में लॉन्च हुआ है बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 और 21 अप्रैल को हमारा ये लॉन्च होता है HDFC निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स। अगर फंड का साइज़ करें तो बाकी जो सबसे हाई AUM है वो है आपका HDFC निफ्टी स्मॉल कैप का 137 करोड़ का, बंधन का 25 करोड़ है एंड एडलवाइस का 34 करोड़ है। एग्जिट लोड तीनों में ही नहीं है इसमें, तो दिस इज़ अ गुड कि हम कोई अगर सेल करते हैं विद इन किसी भी टाइम में तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। हम अगर कंपेयर करें ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप को, निपॉन को एंड मोतीलाल ओसवाल को, तो आप रिस्क देख सकते हैं वेरी हाई है तीनों में, बट मोतीलाल ओसवाल में मॉडरेट हाई है। मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो ICICI में निपॉन में 100 है, बट इन मोतीलाल ओसवाल 500 है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.3% है ICICI का, 0.32% निपॉन का है एंड 0.36% मोतीलाल ओसवाल का है। NAV की बात करें तो 14.1 है ICICI की, 27.3 है, 30.6 है मोतीलाल ओसवाल की। फंड जो स्टार्ट हुए 2021 में हुआ था ICICI, निपॉन जो है वो 2020 में हुआ था एंड 2019 में मोतीलाल ओसवाल का हुआ था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फंड का साइज़ है वो निपॉन का है 1197 करोड़ का, उससे ज़्यादा 6.19 करोड़ मोतीलाल ओसवाल का है एंड देन ICICI बैंक का है 261 करोड़। तीनों में ही एग्जिट लोड नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई चार्जेस हमें पे नहीं करने पड़ेंगे अगर हम बाय करने के बाद अगर हम सेल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें SBI निफ्टी स्मॉल कैप को, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप को एंड एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप को, तो तीनों में रिस्क जो है वो वेरी हाई है। जो मिनिमम SIP अमाउंट है SBI निफ्टी में वो 500 का है, ग्रो में 100 का है, एडलवाइस में 100 का, मैंने ऑलरेडी देख लिया था। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.41% है, 0.4% आपका ग्रो में है, 0.14% एडलवाइस में है। NAV आप चेक कर सकते हैं। जो फंड का साइज़ है वो SBI का 607 करोड़ है। ग्रो जो है रिसेंटली अभी ऊपर हुआ था तो इसका अवेलेबल नहीं है एंड एडलवाइस जो है 34 करोड़ का है। बट जो एग्जिट लोड है आपका SBI में अगर आप 30 डेज से पहले करते हैं 0.25%, बाकी में नील है एग्जिट लोड अगर आप सेल कर देते हैं बाय करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।